एसपी साहब की पत्नी मरे हुए लगभग 4 साल बीत गए थे दोस्तों। लेकिन उनके यादों में एसपी साहब दिन रात खोए हुए रहते थे। एक बार एसपी साहब जिस ट्रेन से जा रहे थे, उसकी मरी हुई पत्नी उसी ट्रेन में चने बेच रही थी दोस्तों। आखिर क्या है इसका माजरा और क्या है इसकी कहानी की सच्चाई, मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कहानी अंत तक सुनिएगा, तब समझ में आएगा कि एसपी साहब की पत्नी आखिर ट्रेन में एक मरी हुई लेडीज चने कैसे बेच सकती है। एसपी साहब ने अपनी घड़ी पर नज़र डाली। रात के लगभग 10:30 बज चुके थे। ट्रेन दिल्ली की ओर दौड़ रही थी। बाहर अंधेरा, कभी कभी कोई गांव, कोई स्टेशन पीछे छूट जाता, पर उनकी आंखों तो कहीं और ही देख रही थी, उन यादों की ओर जो चाहकर भी भुला नहीं सके। उनकी पत्नी जो मीनाक्षी, जो 3 साल पहले दुनिया से जा चुकी थी, एक दर्दनाक हादसे में उसे हमेशा के लिए खो चुके थे, जो उनके यादों में अभी भी खोया हुआ था। उनकी हंसी, उनकी बातें, उनकी शिकायतें, सब कुछ सफ़र में आधे आधे आ रहा था दोस्तों। कुछ लोग तो सो चुके थे, कुछ खिड़की से बाहर देख रहे थे, कुछ अपनी कहानियों में खोए हुए थे, कुछ मोबाइलें चला रहे थे। जो एसपी साहब होते हैं, एक गहरी सांस लिए और सीट पर सिर रखकर एक जानी पहचानी आवाज़ उनके कानों में पड़ने लगा। दोस्त, गर्मा गर्म चने ले लो। जो एसपी साहब होता है, उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। जब उनकी आवाज़ सुनता है तो उसे जाना पहचाना लगता है। वह सोचता है, यह तो आवाज़ मेरी मीनाक्षी की है। उनकी आवाज़ सुनकर का दिमाग सुन पड़ जाता है। क्या यह उनका भ्रम था? क्या उनकी यादों में इतना डूब चुके थे कि हर वक्त मीनाक्षी की आवाज़ें लग रही थी? मगर नहीं, सिर्फ आवाज़ ही नहीं थी, अंदाज भी वही था, लिहाज भी वही था। उन्होंने धीरे धीरे गर्दन घुमाया और जब उनकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो जो चने बेच रही थी, उसकी सांसें अटक गई दोस्तों। वहाँ भीड़ के बीच, ट्रेन की गलियारे में, हल्की रोशनी के बीच वही चेहरा था जो कभी उनकी दुनिया हुआ करती थी। मीनाक्षी जिंदा थी या कोई और थी, वही चेहरा, वही आवाज़। भानु प्रताप जो एसपी साहब होते हैं, उनकी आंखों की फटी रह गई दोस्तों। उनका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यह उनका भ्रम था या सच में वह देख रहे थे? क्या यह हकीकत था? सामने वही चेहरा था और वही हकीकत थी दोस्तों। आंखें बड़ी बड़ी, वही हल्की सी झुकी मुस्कान मीनाक्षी लग रही थी। लेकिन यह कैसे हो सकता है? वह तो मर चुकी थी। खुद उन्होंने उनकी चिता को अग्नि दी थी, खुद उन्होंने उसके अस्थियां गंगा में बहाई थी। फिर जो एसपी साहब होता है, पूरी दुनिया जैसे हिल गई, उनकी उंगलियां कांपने लगी। वह चाहकर भी उठकर उस औरत के पास नहीं जा पा रहे थे, उनका शरीर जैसे सुन्न पड़ गया। तभी किसी यात्री ने उस चने बेचने वाली से पूछा, बहन यह चने कितने का है? तो 10 रुपये के लीजिए बाबूजी, बहुत अच्छे चने हैं। फिर वही आवाज़, वही नर्म लहजा से बोला। एसपी साहब अंदर कुछ टूटने लगा। यह आवाज़ वह कभी भूल नहीं पा सकते थे। कितने ही बार उन्होंने इसी आवाज़ में प्यार से सुना था, शिकायतें सुनी थी, अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे इसी आवाज़ के साथ बिता रहे थे। उनका धड़कता हुआ दिल अचानक तेज़ी से उछाल पड़ा। वह सीट से झटके से उठा और तेज़ी से उस औरत की ओर बढ़े। लेकिन तभी ट्रेन अचानक झटके से रुकी। जो भानु प्रताप अपनी जगह पर लड़खड़ाए और जब वह संभलते उस औरत को भीड़ में कहीं आगे बढ़ चुकी थी, उन्होंने तुरंत उसे आवाज़ दी और कहा, मीनाक्षी। वह औरत ठिठक गई। वह धीरे धीरे मुड़ी और उनके आंखों में वही भानु प्रताप से मिली। उनकी आंखों में हैरान थी, लेकिन पहचान भी नहीं। भानु प्रताप का दिल से दौर झड़कने लगा दोस्तों। उनकी आंखें सीधा उस औरत पर जा रहा था। कुछ पलकों के लिए पूरी दुनिया थम चुकी थी। ट्रेन के अंदर बाकी लोग अपनी ज़िंदगी में मशगूल थे, लेकिन जो भानु प्रताप होता है, दुनिया सिर्फ उसी एक औरत के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह वही चेहरा था, वही आंखें थी, वही आवाज़ थी, लेकिन वह मीनाक्षी क्यों नहीं लग रही थी? उस औरत ने कुछ पल भानु प्रताप को अजीब नज़रों से देखा, फिर नज़रें झुका ली और वापस अपने चने की टोकरी संभालने लगी। मीनाक्षी, भानु प्रताप जो होता है, फिर कुछ गड़बड़ाता है। बार बार आवाज़ थोड़ा कंपन कर रहा था, लेकिन उस औरत ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने अपना दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर खींच लिया और भीड़ में आगे बढ़ने लगी। भानु प्रताप के पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह कोई खेल था या फिर उसके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। अगर यह मीनाक्षी थी तो वह यहाँ कैसे हो सकती थी, और वह यह मीनाक्षी नहीं तो यह इतनी उससे मिलती जुलती क्यों है? आखिर
हिम्मत जुटाकर वह उसके पीछे बढ़ने लगे। लोगों को हटाते हुए जैसे उसके करीब पहुंचे, उन्होंने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया दोस्तों। वह औरत चौंक गई। मुझे छोड़ दीजिए साहब, उसने तेज आवाज़ में कहा, जैसे वह घबरा गई हो। लेकिन भानु प्रताप ने अपनी पकड़ ढीली नहीं की। तुम कौन हो? उस औरत ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। अब की बार उसमें हल्की सी नरमी थी। मैं कौन हूँ, इससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है साहब? उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। भानु प्रताप होश में आ गए और जवाब में उन्होंने अंदर कुछ तोड़ दिया। फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। उनकी आवाज़ कांप गई। कुछ यात्री इस नज़र को देखने लगे थे। वह औरत असहज महसूस कर रही थी। उसने भानु प्रताप को हाथ झटके से छुड़ाया और ट्रेन के अगले डिब्बे की तरफ भागी। भानु प्रताप ने बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही वह कुछ अगले डिब्बे में पहुंचे तो वह औरत वहां नहीं थी, वह गायब हो चुकी थी। भानु प्रताप हाँफते हुए दरवाजे के पास पहुंचे। उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन वह औरत कहीं नहीं मिली दोस्तों। यह कैसे संभव था? ट्रेन तेज़ी से चल रही थी, वह अचानक कहाँ गायब हो गई, किस डिब्बे में चले गई? डिब्बे में मौजूद यात्री अजीब नज़रों से उन्हें देख रहे थे। कुछ ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ साहब, किसे ढूंढ रहे हैं? लेकिन एसपी साहब के पास कोई जवाब नहीं था। उनका दिमाग तेज़ी से दौड़ रहा था। क्या यह सच में उनकी मीनाक्षी थी? अगर हाँ तो वह भाग क्यों रही है, और नहीं तो क्यों नहीं सामने आ रही है? तो कोई बिल्कुल उसकी तरफ दिखने वाली औरत उसी ट्रेन में उसी आवाज़ के साथ, यह महज कोई इत्तेफाक था। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता है, एसपी साहब बड़बड़ाते हैं। तभी एक बूढ़े यात्री ने पास आकर कहा, बेटा जिसे ढूंढ रहे वह शायद पिछले स्टेशन पर उतर गई होगी। पिछले स्टेशन? लेकिन अगर वह सच में मीनाक्षी थी तो वह इतनी गरीबों की तरह चने क्यों बेच रही थी? भानु प्रताप की आंखों के सामने 1 साल पहले की घटनाएं घूमने लगी। मीनाक्षी का एक्सीडेंट, उसका अस्पताल में भर्ती होना, फिर डॉक्टर का कहना कि वह नहीं बची, और फिर उसका अंतिम संस्कार। यह वह नहीं मरी थी, फिर उसका क्या हुआ था? उनका सिर दर्द से फटने लगा। क्या कोई गहरी साजिश थी, या फिर कोई ऐसा राज जो उसने समय से नहीं छुपाया जा सकता? लेकिन यह मामला सिर्फ आदों और भावनाओं का नहीं था। यह सच्चाई जानने का सवाल भानु प्रताप ने तय कर लिया। वह इस रहस्य की जड़ तक पहुंचने का कोशिश करने लगा। उन्होंने तुरंत अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पिछले स्टेशन की लोकेशन चेक की। अगर वह वहां उतरी तो मैंने उसे निकालूंगा। भानु प्रताप की पकड़ अब सच्चाई तक पहुंचने के लिए मजबूर हो चुकी थी। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मीनाक्षी मर चुकी थी तो यह औरत कौन थी? यह मीनाक्षी थी तो यहाँ तक कैसे पहुँची? उन्होंने तुरंत ट्रेन के गार्ड से संपर्क किया और पूछा, पिछला स्टेशन कौन सा था साहब? गार्ड ने बताया, शिवपुर जंक्शन है। भानु प्रताप ने फौरन अपना मोबाइल निकाला और स्टेशन मास्टर का नंबर निकाल कर उसे कॉल कर दिया। और बोलता है, नमस्ते साहब, मैं एसपी बोल रहा हूँ। अभी शिवपुर जंक्शन पर एक औरत उतरी जिसकी पहचान मुझे करनी है। क्या आप सीसीटीवी फुटेज कर सकते हैं? स्टेशन मास्टर पहले से थोड़ा घबरा गया, फिर बोला, साहब मैं अभी कुछ देर देख नहीं सकता, लेकिन अगर आप यहाँ आ सकते हो तो हम मिलकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं अगले स्टेशन से वहीं आ रहा हूँ। भानु प्रताप ने तुरंत फैसला किया। ट्रेन अभी एक बड़े स्टेशन पर रुकने वाली थी। उन्होंने बिना समय गंवाए बैग उठाया और उतरने के लिए तैयार हो गए। ट्रेन के रुकते ही वह प्लेटफार्म पर कूद पड़े और स्टेशन मास्टर के ऑफिस की तरफ दौड़ पड़े। दोस्तों, शिवपुर जंक्शन पहुंचने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगा। स्टेशन सुनसान लग रहा था, बस इक्का दुक्का लोग इधर उधर घूम रहे थे। स्टेशन मास्टर पहले से इंतजार कर रहा था। साहब आइए, मैं आपको फुटेज दिखाता हूँ। जो भानु प्रताप होता है जल्दी से ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगता है और वहाँ कैमरे में वही औरत दिखी। वह जल्दी जल्दी प्लेटफार्म पर बाहर जा रही थी, लेकिन जैसे ही वह बाहर पहुंची, एक आदमी पहले से वहां खड़ा था। उस आदमी ने इधर उधर देखा कि फिर जल्दी उसे एक गली की तरफ ले गया। भानु प्रताप की आंखों में सिकुड़ गई, यह कौन है? स्टेशन मास्टर ने सिर हिलाया। पहली बार देख रहा हूं साहब, लेकिन शायद यह गली स्टेशन के पीछे वाली बस्ती में जाती है। भानु प्रताप ने तुरंत तय किया कि वह बस्ती तक जाएंगे और पता लगाएंगे कि औरत कौन थी और किसके साथ गई थी। उन्होंने गहरी सांस ली और अपने हॉस्टलर में रखी पिस्तौल को हाथ फेरा। अब यह सिर्फ एक इमोशनल सफ़र नहीं था, बल्कि एक रहस्य को उजागर करने की जंग थी। दोस्तों,
एसपी ने तुरंत स्टेशन मास्टर को धन्यवाद दिया, तेजी से बाहर निकले। कैमरे में दिखी अब उन्हें सामने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाने लगी। गली सक्रिय थी, दोनों तरफ टूटी फूटी झोपड़ियाँ थी, दोनों और कच्चे मकाने थे। कहीं से धीमी रोशनी नहीं आ रही थी, कहीं पर सन्नाटा पसरा हुआ था। भानु प्रताप आगे बढ़ते रहे कि अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाल ली और आवाज़ की दिशा में ध्यान लगाया। कोई था। गली के आखिरी छोर पर एक परछाई हल्की रोशनी में हिलती हुई दिख रही थी। भानु प्रताप तेजी से आगे बढ़े। जैसे वे मोड़ के पास पहुंचे, एक दरवाज़ा धीरे से बंद होता दिखाई दिया। उन्होंने बिना कुछ समय गवाए दरवाजे तक पहुंच गए और ज़ोर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक महिला की आवाज़ आई। पुलिस, दरवाज़ा खोलो। भानु प्रताप की आवाज़ सख्त थी। कुछ पलों तक सन्नाटा रहा, फिर दरवाज़ा धीरे धीरे खुला। अंदर जो औरत खड़ी थी उसे देखते ही भानु प्रताप की सांसें अटक गई। वही चेहरा, वही आंखें, वही मीनाक्षी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर था। भानु प्रताप दरवाजे के सामने खड़े रहे। सामने वही चेहरा था जिसे उन्होंने 1 साल पहले खो दिया था, लेकिन इस बार उस चेहरे पर अजनबीपन था, डर और घबराहट से भरा हुआ अजनबीपन। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर भानु प्रताप ने कांपती आवाज़ से कहा, मीनाक्षी। उस औरत की आंखों में हलचल हुई, जैसे वह यह नाम सुनकर चौंक गई हो, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। आप कौन हो? उसने शांत से बोला। और भानु प्रताप को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। यह क्या मजाक है मीनाक्षी? तुम जिंदा हो? उस औरत के आँखी में अब संवेदनशील झलकने लगा। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं। मेरा नाम मीनाक्षी नहीं है। एसपी साहब को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। झूठ मत बोलो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम्हारी शक्ल, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारा हर हाव भाव वही सब मिलता जुलता है। उस औरत ने घबराकर दरवाजे के पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी अंदर से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई। भानु प्रताप के पैरों थम गए। बच्चा और औरत ने तुरंत दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन एसपी ने झटके से उसे धक्का देकर दरवाज़ा खुला रख दिया। सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था, महज 3-4 साल का होगा। एसपी साहब की आंखों बड़ी बड़ी हो गई। उस बच्चे की शक्ल उससे मिलती जुलती थी। उनके दिमाग में एक विस्फोटक सा हुआ। बच्चा कौन था? और यह मीनाक्षी थी तो 1 साल पहले जो हुआ था वह सब झूठ था। भानु प्रताप के पैर कांपने लगे। सामने वह औरत खड़ी थी जिसे वह अपनी पत्नी मानते थे, जो 1 साल पहले मर चुकी थी, और उसके पीछे खड़ा था एक बच्चा जिसकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया था दोस्तों। उस औरत ने तुरंत बच्चे को अपने गोद में लिया और पीछे हट गई। उसकी आंखें में घबराहट थी, लेकिन भानु प्रताप की आंखों में सवालों का तूफान उमड़ रहा था। भानु प्रताप ने एक कदम आगे बढ़ाया। तुम मेरी पत्नी मीनाक्षी हो, या फिर उसने सालों से धोखा मिल रहा था? औरत की आंखों भर आई। उसने कांपते हुए कहा, मैं आपको नहीं जानती, अब चले जाइए। लेकिन भानु प्रताप पीछे हटने वाले नहीं थे। उन्होंने जबरदस्ती कमरे के अंदर कदम रखा और चारों ओर नजदीक नज़र दौड़ाई। कमरा छोटा था, दीवारों पर जगह जगह सीलन लगी हुई थी, लेकिन कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। ट्रक का ढक्कन आधा खुला हुआ था और उसमें कुछ ऐसा दिखाई दिया जिससे भानु प्रताप के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उनकी और मीनाक्षी की शादी की तस्वीर पड़ी थी। भानु प्रताप ने कांपते हुए तस्वीर उठाई और मीनाक्षी की तरफ देखा। अब भी कहोगे कि तुम मुझे नहीं जानती? मीनाक्षी की आंखों से आंसू गिरने लगे। वह रोने लगे, दीवार के सहारे बैठ गई और बच्चा उनकी गोद में दुबक गया। अब सच छुप नहीं सकता, भानु प्रताप ने धीरे से कहा। सच बताओ, तुम जिंदा कैसे हो? अरे 1 साल में तुम कहाँ चली गई थी? मीनाक्षी की आंखों में गहरी तकलीफ थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कांपते हुए आवाज़ में, तुम जिंदा कैसे हो? और इस 1 साल में तुम कहाँ थी? मीनाक्षी की आंखों में गहरी तकलीफ झलक रही थी। उसने धीरे से सिर उठाया और कांपती आवाज़ में कहा, सच बहुत दर्दनाक है भानु, और शायद तुम अपने जानने के लिए तैयार नहीं हो। मीनाक्षी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन एसपी साहब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्होंने ठंडी आवाज़ में कहा, अब सच छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे सब कुछ जानना है। मीनाक्षी ने गहरी सांस ली। उसने अपनी गोद में बैठे बच्चे को सीने से लगाया, फिर कांपती हुई आवाज़ में बोली, जिस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन मैं मरी नहीं थी, मुझे मारने की कोशिश की गई थी। एसपी साहब का पूरा शरीर सन पड़ गया।
क्या मारने की कोशिश? मीनाक्षी ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में खौफ उतर आया, जैसे वह फिर से उसी रात का जी रही है। एक्सीडेंट के बाद जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब मैं अधमरी थी, लेकिन उससे पहले किसी ने मुझे वहाँ से गायब कर दिया। भानु प्रताप की सांसें अटक गई। किसने? मीनाक्षी के होंठ कांपने लगे। उसने धीमे से स्वर में कहा, तुम्हारे घर के किसी आदमी ने किया। उसका दिमाग सन पड़ गया। कौन था वह? उसने ऐसा क्यों किया? मीनाक्षी की आंखों में नफरत और डर एक साथ झलक रहा था। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और फर्श की तरफ देखते हुए बामुश्किल कहा, तुम्हारे बड़े भाई अजय ने। और भानु प्रताप को लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरा घोंप दिया हो। उनका अपना भाई, लेकिन क्यों? उन्होंने आगे बढ़कर मीनाक्षी के कंधे पकड़ लिए। मीनाक्षी, पूरा सच बताओ, आखिर मेरे भाई ने ऐसा क्यों किया? मीनाक्षी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वह दीवार पकड़ कर रोने लगी, क्योंकि उसे डर था कि यह बच्चा उसकी दौलत छीन लेगा। भानु प्रताप की मुठियाँ उसका अपना भाई था। उन्होंने मीनाक्षी को मारने की कोशिश की और यह बच्चा भानु प्रताप का गला सूखने लगा। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह इस बच्चे से अपनी दौलत खोने से क्यों डरता था? मीनाक्षी ने बच्चे को और कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे किसी अनदेखे खतरे में बचा रही हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि इसी वजह से मेरा वहाँ हॉस्पिटल में खींच दिया गया। तुम्हारा वारिस है भानु। भानु प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने झटके से बच्चे की ओर देखा। उनके अंदर की पुलिस की तेजी और एक पति और पिता की भावनाएं आपस में टकरा रही थी। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरा भाई, यह बच्चा रास्ते का कांटा लग रहा था। मीनाक्षी ने सिर झुका लिया। जब मैं प्रेग्नेंट थी तब तुम्हारे भाई को पता चल गया था कि तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी और पिता की दौलत तुम्हारे बेटे का नाम होने वाली है। उसे लगा कि अगर मैं और यह बच्चा रास्ते से हट जाएं तो सब कुछ उसी का होगा। भानु प्रताप की सांसें अटक जाती है। उसके दिल में गुस्से की भावना दौड़ने लगता है दोस्तों। इसलिए उसने तुम्हें मारने की कोशिश की। मीनाक्षी की आंखों में आंसू झलक पड़े। उसने मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दिए थे। अब सारी गाड़ियां जुड़ने लगी थी, लेकिन तुम बच गई। फिर मीनाक्षी ने सिर हिलाया और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही तेरे भाई ने आदमियों से मुझे वहां से हटवा दिया। मुझे मरा हुआ दिखाने के लिए उन्होंने किसी और जला हुआ शव तुम्हारे को सौंप दिया गया। तुमने उसे ही मेरी लाश समझकर अंतिम संस्कार कर दिया। भानु प्रताप के जब यह बात सुनते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो 1 साल से तुम, मीनाक्षी ने आंसू पोंछे। मैं भाग रही थी। मुझे मरने से बचाने वाला एक अनजान आदमी था जिसने मुझे इस बस्ती तक पहुंचाया। मैं जिंदा थी, लेकिन दुनिया के लिए मर चुकी थी और इस बच्चे को पालने के लिए मुझे चने बेचने को मजबूर हो गई। आंखों में आंसू लिए एसपी साहब उन्होंने धीरे से बच्चे की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी बाहर किसी तेज कदमों की आहट आई। मीनाक्षी के चेहरे पर डर लौट आया। उन्होंने हमें ढूंढ लिया। भानु प्रताप के कान सतर्क हो गए। बाहर कदमों की आहट बढ़ती जा रही थी। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। मीनाक्षी घबरा कर दीवार के साथ सटक गई और बच्चों को अपनी गोद में छुपा लेता है दोस्तों। उसकी सांसें तेजी चल रही थी। भानु प्रताप ने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और दरवाजे की ओर इशारा किया। शांत रहो, जो भी हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। दरवाजे के बाहर हल्की सरसराहट हुई। फिर किसी ने जोर से दस्तक दी। दरवाज़ा खोलो। आवाज़ भारी पड़ी थी और धमकी भरी। भानु प्रताप के दिमाग में आवाज़ आ रही थी। अजय के आदमी। उन्होंने इशारे से मीनाक्षी को और पीछे हटने के लिए कहा और खुद धीरे से दरवाजे के पास गए। कौन है? उन्होंने सख्त आवाज़ में पूछा। यहाँ सवाल पूछने वाले एसपी हो साहब, हमें पता है कि तुम अंदर हो और तुम्हारे साथ वह भी औरत है। दरवाज़ा खोलो वरना अच्छा नहीं होगा। भानु प्रताप के अंदर गुस्से की लहर दौड़ गई। अगर इतनी ही हिम्मत है तो तुम खोलने की कोशिश करो। बाहर कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक जोरदार धमाका हुआ और किसी ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की। मीनाक्षी की हल्की चीख निकल गई, लेकिन भानु प्रताप ने उसे आंखों से शांत रहने का इशारा कर दिया दोस्तों। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी और एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है दोस्तों। जैसे ही दरवाज़ा दूसरी ओर झटका खाकर खुलने लगा, उन्होंने गोली चला दी और भानु प्रताप की गोली चलाते ही बाहर अफरा तफरी मच गई। किसी के चीखने की आवाज़ आई और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मीनाक्षी कांपते हुए कोने में दुबक गई। बच्चा उसकी गोद में सहमा हुआ था। भानु प्रताप सांस रोककर उसी में चला जाता है और दरवाजे में बैठ जाता है दोस्तों। अब
दरवाजे की ओर देखता है, उनकी पिस्टल अभी भी उठी हुई थी। दोस्तों इस तरह से वह मर गया। दोस्तों यह सिर्फ डर था या किसी तरह था। जब भानु प्रताप यह अपनी पत्नी को और बच्चे को जब पाता है तो डर का भावना सब खत्म हो जाता है और फिर अपने पास ले जाता है। दोस्तों और ले जाने के बाद बच्चे को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छी स्कूल में उसका नामांकन कर देता है और अपनी ज़िंदगी में अपनी फिर से पत्नी को लाकर बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों एक कहानी सुनाने का किसी का दिल या भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। दोस्तों बस समाज में भाई भाई की बंटवारे और भाईचारे के रिश्ते को इस तरह से देखने वाले को सिर्फ एक सीख है। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों एक कहानी आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।